अस्सलाम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन उठाकर देख लें, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल के घिसे पीटे एडिटोरियल्स उठाकर देख लें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देख लें, पाकिस्तान के यूट्यूब को देख लें, पाकिस्तान के तमाम तर मोतबर जर्नलिस्टों को देख लें, कोर्ट रिपोर्टर्स को देख लें, फेसबुक देख लें, कहीं पर भी आप जाएंगे तो एक ही खबर आपको नजर आएगी कि जज साहब किधर हैं। जज साहब ने आखिर हैट्रिक क्यों की है, फैसला क्यों नहीं सुनाया। वो जज साहब जिसने इमरान खान साहब को कटहरे के अंदर खड़ा किया था, वो जज साहब आज पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम के कटहरे में खड़े हो गए। देखिए, एक बहुत संजीदा किस्म का सवाल है, ये मजाक नहीं है। ठीक है, बहुत लोग गुस्से में भी हैं, ठीक है, बड़ी गैर मुनासिब गुफ्तगू और बातचीत भी जज साहब के बारे में हो जाती है, लेकिन ये निजाम इंसाफ बिल्कुल पाकिस्तान का लेट गया है। यानी पाकिस्तान का अदालती सिस्टम बिल्कुल, यानी उसकी सब कुछ उतर गया है और इस तरीके से होता नहीं है। दुनिया के किसी भी मुआशरे में और रियासत का जब अदालत या निजाम इंसाफ एक अहम तरीन स्तून हो तो फिर वो रियासतें खड़ी नहीं हो सकती। यानी ये यकीन माने कि ये रियासत का एक जो पिलर है वो डैमेज हो रहा है और वो हमारे सामने हो रहा है और हम सबको नजर आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि जज 3 दफा आए और फैसला ना सुनाए और फिर जज साहब बहाना वो बना दें कि जो 2 साल का बच्चा नहीं बनाता, कि देखें जी मैं फैसला सुनाना चाह रहा था कि मेरे पास फैसला है, तो फैसला सुनने के लिए कोई बंदा ही नहीं खड़ा। यानी इमरान खान अडयाला जेल के अंदर मौजूद है। अमीर अब्बास साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जब निजाम ने इमरान खान को ले जाना था तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गैर कानूनी गिरफ्तारी की थी और किस तरीके से निजाम इमरान खान को घसीट कर लेकर गया था। आज जब इमरान खान उनके साथ मौजूद है, अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, 2 कमरे छोड़कर इमरान खान मौजूद था, तो फिर कैसे मुमकिन है कि अडयाला जेल की इंतजामिया जज साहब के सामने इमरान खान साहब को ना पेश करते। चले खान ना भी आता, ना भी इमरान खान और बुशरा बीबी पेश होते, उनके वकला भी, चले कोई भी बंदा मौजूद ना हो तो जज साहब फिर भी फैसला सुना सकते थे।